जय हिंद प्यारे साथियों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है 16वां चैप्टर, जो कि कारक के बारे में है। तो कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो प्लीज़ कीजिए, है ना। इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी हमारा जिस जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन आता है, उसमें कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एक आध न एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। तो ये जो कारक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग को क्या करना है, एमसीक्यू लगाना है, जो कि 20 या 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छा से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कारक किसे कहते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है कारक, जो कि 16वां चैप्टर है ना। तो कारक किसे कहते हैं। कारक का मतलब क्या होता है, बतलाने वाला। क्या बतलाएगा ये, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बतलाने का काम करता है कारक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, परसर्ग, विभक्ति चिन्ह इसी को बोल देते हैं। तो परिभाषा में आप लोग यहाँ जैसे देख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध या ज्ञान होता है, उसे कारक कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराता है, मतलब कि आप लोग को सीधा सीधा याद रखना है, संज्ञा और सर्वनामों के बीच में संबंध का बोध कराए, वहां पे क्या होता है, हमारा कारक होता है। उसी को क्या बोलते हैं, कारक या परसर्ग बोलते हैं। तो कारक कैसे कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे से, ने, मर, सॉरी, में, पर, के लिए, है ना। ये सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं या परसर्ग इसी को बोलते हैं। जैसे कि राम से संबंध, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण से आप लोग अच्छा समझेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ने, को, से ये सब निकाल देंगे इन लोग को, तो क्या इनमें इनके बीच में संबंध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, है ना। तो इन लोग का होना जरूरी है। यही क्या होते हैं, हमारे कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं या परसर्ग होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कारक क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में भी देखेंगे। तो जैसे कि राम और रावण के बीच में कौन सा कारक जो है संबंध का बोध करा रहा है, ने। इसी प्रकार से रावण और बाण के बीच में कौन संबंध करा रहा है, को, परसर्ग। इसी प्रकार से बाण और मारा के बीच में कौन संबंध करा रहा है, से, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कारक चिन्ह होते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो या ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, कारक या प्रसर्ग कहते हैं। तो कारक के भी प्रकार होते हैं। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे कारक और कारक चिन्ह या प्रसर्ग। तो कारक जो हमारा होता है 8 प्रकार का, कौन कौन सा होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। और यहाँ पे दिया गया लास्ट संबोधन कारक, है ना। तो जैसे कि कर्ता कारक जो हमारा क्या है, कर्ता एक प्रकार का कारक है, लेकिन इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, क्या होता है, ने होता है। इसी प्रकार से कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा जुड़ने के अर्थ में होता है। जैसे कि यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी रे नानी रे, है ना, अधिकरण में, पर, संबोधन हे ओह अरे, ये सब किस में आएंगे, हमारे एक कर्ता परसर्ग में आएंगे, कारक चिन्ह में आएंगे, है ना। तो 8 प्रकार के हमारा होता है, क्या होता है, कारक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्ता कारक क्या होता है। तो कर्ता कारक जहाँ पे कर्ता के अर्थ का बोध हो रहा होगा और वहाँ पे परसर्ग क्या जुड़ रहा होगा, ने, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। लेकिन दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ने नहीं दिया रहता है, फिर भी वहाँ पे कर्ता के अर्थ का बोध होगा, तो वहाँ पे हमारा कर्ता कारक होगा, है ना। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया रहेगा आपको और पूछ देगा कि इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। तो अब अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे है कर्ता कारक है। जैसे कि ने का, इसका कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है या कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि ने परसर्ग वाक्य में रहे। तो कभी कभी
बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बनाना रहता है तो वहाँ पे ने नहीं दिया रहेगा। जैसे कि हरीश ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे ने क्या है हमारा परसर्ग है, तो किस में आएगा हमारा कर्ता कारक में आएगा है ना, सॉरी। यहाँ पे सीमा ने खाना खाया, सीमा ने खाना खाया, तो यहाँ पे क्या परसर्ग है या कारक चिन्ह है ने, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कर्ता कारक, है ना। इसी प्रकार से रवि क्रिकेट खेलता है, तो रवि यहाँ पे करता है ना, खेलने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है ना। तो इसका पूरा भार किस पे पड़ रहा है, रवि पर। अगर रवि नहीं रहेगा तो खेलेगा कौन, है ना। तो इसमें ने नहीं दिया है ना, फिर भी ये किस में आएगा कर्ता कारक में। इसी प्रकार से अनामिका कपड़े धो रही है, तो कौन कपड़े धो रही है, अनामिका। अगर अनामिका नहीं रहेगी तो धोएगी कौन कपड़ा, है ना। तो कर्ता पर यहाँ पे पूरा पूरा भार पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ने परसर्ग नहीं है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना रहता है तो वहाँ पे ने नहीं दिया रहता है, लेकिन 90% चांस रहता है क्वेश्चन में कि ने वहाँ पे दिया रहता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है या परसर्ग होता है, ने होता है ना। आगे हमारा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार हमारा क्या है, कर्म कारक। कर्म के का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है हमारा, को होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो अब कर्म को कर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, कई बार वाक्य बिना को परसर्ग के साथ आता है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, जैसे कि राकेश ने कुत्ते को मारा, तो पूरा का पूरा जो हमारा क्रिया के कार्य का फल है जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, तो क्रिया क्या है हमारा, इसमें क्रिया क्या है, पीटता, पीटता क्या है, क्रिया है, और इसका पूरा भार किस पे पड़ रहा है, छात्रों पर, है ना, छात्रों को पीटता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे मारा क्या है हमारा क्रिया है, और कुत्ते क्या है, कर्म है। तो कुत्ते को मारा, है ना, तो पूरा का पूरा भार किस पे पड़ रहा है हमारा, कुत्ते पर पड़ रहा है, तो कुत्ते को मारा। तो इसे यही बोला गया क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो क्या होता है हमारा, कर्म कारक होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है को परसर्ग यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी को परसर्ग है। तो कभी कभी को परसर्ग नहीं दिया रहता है फिर भी वहाँ पे कर्म कारक होता है, तो उसको भी देखेंगे। जैसे कृष्णा ने राधा को पुकारा, कृष्णा ने राधा को पुकारा, तो यहाँ पे को परसर्ग है। विजय फल खाता है, खाने का जैसे यहाँ पे खाता क्या है हमारा, क्रिया है, और फल क्या है हमारा, कर्म है ना, क्या है, क्या खाता है, तो फल खाता है। तो जो हमारा क्रिया है, यहाँ पे परिभाषा दिया गया, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया के कार्य का फल किस पर पड़ रहा है, यहाँ पे फल पर ही तो पड़ रहा है, तो फल यहाँ पे क्या होगा, कर्म होगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। इसी प्रकार से राजेश अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ने का जो लोड किस पे पड़ रहा है, अखबार पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या पढ़ रहा है, तो अखबार पढ़ रहा है, तो क्या के द्वारा भी प्रश्न पूछते हैं, तो क्या पढ़ रहा है, अखबार। तो ये भी हमारा कर्म कारक में आएगा। उसने मुझे बुलाया, तो किसे बुलाया, उसने मुझे बुलाया, बुलाना ये हमारा क्या है, क्रिया है और इसका जो पूरा लोड किस पे पड़ रहा है, मुझे, है ना। तो ये भी हमारा कर्म कारक में आएगा। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो को यहाँ पे क्या है हमारा, परसर्ग है यहाँ पे दिया है, तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कर्म कारक में आएगा। भाई ने बहन को 100 रुपये दिए, तो भाई ने बहन को 100 रुपये तो दिए हैं, लेकिन क्या इसको जो है कि उधार दिए हैं या दान भी दिए हैं, तो यहाँ पे दान के अर्थ का बोध नहीं हो रहा है ना, है ना। तो दिए होंगे तो वापस लेंगे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चाहे एक भाई का फर्ज होता है कि वो अपने बहन को 100 रुपये दे, तो यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक होगा, भाई ने बहन को 100 रुपये दिए। तो कभी कभी को परसर्ग होते हुए भी वहाँ पे क्या हो जाता है, संप्रदान के हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे विशेष नोट के द्वारा दिया गया है, अधिकांश को परसर्ग का प्रयोग सजीव के साथ होता है, और सजीव के साथ किसको प्रश्न करके करते हैं, और निर्जीव के साथ क्या प्रश्न करके करते हैं, है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो, भले ही को परसर्ग हो, जैसे मैं आप लोग को बताया कि कभी कभी को रहता है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे दान देने का अर्थ का बोध हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे चौथा प्रकार में, संप्रदान कारक। लेकिन यहाँ पे हम लोग डाउट क्लियर करने के लिए देख लेते हैं। जैसे कि राजा ने भिखारी को दान दिया, राजा ने भिखारी को दान दिया, यहाँ पे को परसर्ग आ रहा है ना, को विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह आ रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कर्म कारक होगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे भिखारी ने भिखारी को दान दिया, तो यहाँ पे दान देने का अर्थ का बोध हो रहा है ना, क्या राजा फिर से वापस लेगा क्या भिखारी
आपके पास से जो दान दिया होगा, नहीं लेगा ना। तो यहाँ पे दान देने का अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो संप्रदान से यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है दान, संप्रदान। तो आप लोग किसको भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे दान देने के अर्थ का बोध होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसी प्रकार से राजा ने ब्राह्मण को गाय दिया, माता जी ने भिखारी को कपड़े दिए, है ना। माता जी ने भिखारी को कपड़े दिए तो क्या दोबारा वापस लेंगी, नहीं लेंगी, क्योंकि भिखारी को दिए हैं तो दान में ही दिए होंगे। तो को होते हुए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक, है ना। इसी प्रकार से माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, को प्रसर्ग है तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। धोबी को कपड़े दिए हैं तो उससे वापस लेगी कपड़े, क्योंकि धोने के लिए दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भाई ने बहन को 100 रुपए दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, भाई ने बहन को 100 रुपए दिए। तो जैसे मैं वहां पर लिखा भी था तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि भाई का फर्ज होता है कि वो अपने बहन को 100 रुपए दे, वहां पे दान नहीं दिए है ना, दान नहीं दिया है, वहां पे फर्ज है। तो भाई ने बहन को 100 रुपए दिए, और यहाँ पे सीमा ने रीमा को 100 रुपए दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सीमा ने रीमा को 100 रुपए दिए, तो दान दिए होंगे, उधार तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, यहाँ पे फर्ज और भी नहीं है ना। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। सीमा ने रीमा को 100 रुपए उधार दिए, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उधार दिए हैं, दान यहाँ पे अर्थ नहीं दिया, दान का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे को प्रसर्ग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक, है ना। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। हमारा तीसरा प्रकार है करण कारक। तो करण कारक किसे कहते हैं, से के द्वारा जुड़ने के अर्थ में होता है। तो जहाँ पे जुड़ने के अर्थ में होता है वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, करण कारक। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, साधन के अर्थ का बोध होता होगा वहां पे, क्या चीज का, साधन के अर्थ का बोध होता है वहां पे करण कारक होता है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से के द्वारा कार्य के होने के कारण या साधन का बोध कराया जाता है वहां पे करण कारक होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मुकेश चाकू से फल काटता है, तो चाकू क्या है, फल काटने का साधन है। इसी प्रकार से विजय पेंसिल से लिखता है, तो लिखने का साधन क्या है, पेंसिल। तो साधन के अर्थ का बोध हो रहा है ना, तो करण कारक होगा। इसी प्रकार से अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो जैसे अर्जुन ने यहाँ पे कर्ता कारक है, जयद्रथ को बाण से, और जयद्रथ को यहाँ पे कर्म कारक है, बाण से मारा, तो यहाँ पे करण कारक है। तो जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा आंसर होता है। जैसे कि करण कारक यहाँ पे आ रहा है ना, तो बाण से मारा, तो से किस में आएगा, करण कारक में। तो बाण और मारा के बीच में संबंध ऐसा मारने के लिए साधन का प्रयोग किया गया था, क्या चीज का, बाण का। तो से यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, करण कारक, क्योंकि से प्रसर्ग आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, करण में से प्रसर्ग आया के द्वारा, तो जुड़ने के अर्थ में होता है, वहां पे करण कारक होता है। इसी प्रकार से आगे हमारा, वह गेंद से खेल रहा है, क्या कर रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो खेलने का साधन क्या है, गेंद है, तो यहाँ पे करण होगा। ऋषभ मशीन से कपड़े सिल रहा है, तो सिलने का साधन भी क्या है हमारा, और सी से भी आ रहा है ना। तो से जहाँ पे आया वो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे साधन का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, करण कारक होगा। रामा बस से दिल्ली जा रही है, तो बस से दिल्ली जा रही है ना, तो साधन हुआ ना, दिल्ली जाने के लिए क्या चीज से जा रही है, बस से जा रही है, तो साधन ही तो है बस। तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, करण कारक होगा। इसी प्रकार से हमारा चौथा प्रकार है संप्रदान कारक, जो कि हम लोग डाउट क्लियर करने के लिए आगे भी देख चुके थे कि संप्रदान कारक जहाँ पे दान देने के अर्थ का बोध होता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया, जैसे संप्रदान किसी को कुछ देना, है ना। तो इसमें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या आता है, के लिए, के वास्ते, के हेतु। तो कर्ता जिसके लिए कुछ देता है अर्थात कार्य करता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, राकेश ने सुरेश के लिए पत्र लिखा, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है ना, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक में आएगा। इसी प्रकार से विजय के लिए, किसके लिए, विजय के लिए, तो यहाँ पे भी आ रहा है, कुर्सी लाओ। हरीश के लिए पत्र लिखो, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, के लिए। गुरु जी को फल दो, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, संप्रदान। तो गुरु जी को फल हम लोग देंगे तो क्या वो उनसे वापस लेंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे भी देने का अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देने का अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक, है ना। तो आगे है, मोहित ने विकास को कपड़े दिए, तो किसको दिए, विकास को कपड़े दिए, तो यहाँ पर भी कपड़े दिए हैं, देने के अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक। इसी प्रकार से गरीबों को खाना दो, किसको खाना दो, गरीबों को खाना दो, तो यहाँ पे भी को आ रहा है परसर्ग, लेकिन आप लोग सोचेंगे कर्म कारक में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि देने के अर्थ का बोध हो रहा है तो किस में आएगा, संप्रदान कारक में। अभी हम लोग चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं, संप्रदान कारक, है ना। माँ बेटी के लिए धोती लाई,
किसके लिए, तो यहाँ पे के लिए आ रहा है तो ये भी संप्रदान कारक होगा। तो आप लोग को याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपदान से, काकी रे जो आता है ना उसको आप लोग को याद रखना है। ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोहन ने महेश को 500 रुपए दिए, तो किसी को कुछ देने का बोध होगा, वहाँ पे संप्रदान कारक हुआ। जैसे यहाँ पे मोहन ने महेश को 500 रुपए दिए, तो यहाँ पे देने का अर्थ का बोध हो रहा है। तो उधार अगर बोलता कि मोहन ने महेश को 500 उधार दिए, मोहन ने महेश को 500 उधार दिए, तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ पे देने का अर्थ का बोध हो रहा है और उधार का भी नहीं बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा प्रकार है आपादान कारक। तो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जो होता है या कारक चिन्ह होता है, से होता है, अलग होने के अर्थ में होता है यहाँ पे। तो अलग होने के अर्थ में जहाँ पे भी बोध होता होगा वहाँ पे आपादान, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, आपत्ति जहाँ पे आ जा रही हो, है ना, आपादान कारक। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध कराया जाए, वहाँ पे आपादान कारक होता है, अलग होने के अर्थ में बोध होता होगा। तो जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, आपादान कारक है ना, हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलग हो रहा है। यहाँ पर भी पत्ता से पेड़ गिरता है, पत्ता से पेड़ अलग हो रहा है गिर के, तो यहाँ पर भी आपादान कारक होगा। बच्चा छत से गिरा, तो आपदा आ गया ना, बच्चा छत से गिर गया, तो यहाँ पर भी अलग हो रहा है, बच्चा छत से गिरकर। स्वीटी घोड़ा से गिरी, तो स्वीटी भी घोड़ा से गिरकर अलग हो रही है, तो यहाँ पर भी आपादान कारक होगा। रेखा जयपुर से दिल्ली गई, तो जयपुर से दिल्ली गई है ना, तो यहाँ पर भी आपादान कारक होगा, क्योंकि जयपुर से जब दिल्ली गई तो जयपुर से अलग हो गई, तो अलग होने का अर्थ का बोध हो रहा है यहाँ पर भी। रेखा जयपुर से दिल्ली गाड़ी से गई, तो यहाँ पर अगर इतना लंबा जो दे दिया रहेगा, रेखा जयपुर से दिल्ली गाड़ी से गई, तो रेखा जयपुर से दिल्ली से, तो यहाँ पर यहाँ तक तो हमारा आपादान कारक आ रहा था, लेकिन गाड़ी से दिल्ली, गाड़ी से गई, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक, क्योंकि यहाँ पे साधन के अर्थ का बोध हो रहा है। जेब से पेन गिरा, जेब से क्या गिरा, पेन गिरा, तो यहाँ पर भी अलग होने का अर्थ का बोध हो रहा है, मतलब अपादान कारक होगा। इसी प्रकार से हमारा छठवां प्रकार है संबंध कारक। काकी रे, नानी रे, रारी रे, है ना, तो नानी ने, रारी रे, तो जिसमें भी ये आता होगा हमारा कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग, तो वो क्या हो जाएगा हमारा संबंध कारक। जैसे कि संबंध शब्द के जिस रूप से किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताया जाता है, वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे कि वह रमेश का भाई है, तो यहाँ पर भी संबंध का अर्थ का बोध हो रहा है, का विभक्ति चिन्ह आ रहा है ना। इसी प्रकार से तुम कालू की लुगाई हो, कालू की लुगाई हो, संबंध के अर्थ का बोध हो रहा है, का विभक्ति चिन्ह भी दिया गया है। इसी प्रकार से वह मेरा मित्र है, रा यहाँ पे दिया गया है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग को ध्यान से देखना होगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करते रहना होगा। इसी प्रकार से यहाँ हमारा दिया गया है, यह हमारा मकान है, रा यहाँ पे संबंध करा रहा है ना, तो रा यहाँ पे संबंध करा रहा है। इसी प्रकार से मेरा चश्मा बहुत महंगा है, तो यहाँ पर भी रा संबंध करा रहा है, तो रा यहाँ पर प्रसर्ग है, तो किस में आ जाएगा हमारा, संबंध कारक में। इसी प्रकार से हमारा के यहाँ पे दिया गया है, वे गीता के बच्चे हैं, तो बच्चे और गीता के बीच में संबंध करा रहे हैं। आसाम की चाय बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे की प्रसर्ग यहाँ पे दिया गया है, विभक्ति चिन्ह जो भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा किस में आएगा, संबंध कारक में। अपने लड़के को समझा लो, वह तुम्हारी पुस्तक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो ये सब किस में आ रहे हैं हमारे, संबंध कारक में। तो आगे हमारा है जो सातवां प्रकार अधिकरण कारक। इसमें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह जो होता है में या पर होता है, तो इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है। जैसे कि शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो जैसे कि अगर इसको पहचानने का एक ही तरीका है, बाहर भीतर अंदर जहाँ भी प्रयोग हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अधिकरण कारक। में पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि राकेश घर में सो रहा है, तो यहाँ पे में है दिया गया है, यहाँ पर भी पर दिया गया है। जैसे बच्चा छत पर खेल रहा है, वह गांव में रहता है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, गुरुजी श्याम पट पर लिख रहे हैं, है ना, में पर सब में आ रहा है। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे अधिकरण कारक में आएंगे। जैसे सोने का आधार क्या है, घर है, खेलने का आधार क्या है, छत है, रहने का आधार क्या है, गाँव है, मंडराने का आधार क्या है, फूल है ना। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे अधिकरण कारक में। जैसे कि ये हमारा सातवां प्रकार दिया गया है। इसी प्रकार से आगे और भी एग्जाम्पल है, जैसे मछली पानी में तैर रही है, तो मछली पानी में तैर रही है, तो में यहाँ पर दिया गया है कारक चिन्ह, तो ये किस में आएगा, तैरने का आधार क्या है, पानी, तो ये किस में आ जाएगा हमारा, अधिकरण कारक में। बच्चे घर में रह रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, फ्रिज में सेब रखे हैं, है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि इसमें में पर जिसमें भी आ रहा होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कुर्सी आंगन के बीच रखी है,
तो वह प्रातः गंगा किनारे जाता है, उसे कमरे में 4 लड़के हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जाने का आधार क्या है? गंगा किनारे। तो यहाँ पे में पर नहीं दिया गया है, फिर भी है कि एक इसमें आएगा हमारा अधिकरण कारक में। इसी प्रकार से हमारा आगे है 8वां प्रकार, जो कि लास्ट है, हे, ओ, अरे वाले शब्द। इसको तो आसानी से पहचान सकते हैं आप लोग। वो किस में आएगा? संबोधन कारक में आएगा, है ना? जो संबोधन के अर्थ का बोध करा रहा होगा। तो जैसे कि शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने का बोध होता है, वहाँ पे संबंध कारक होता है ना? जैसे कि अरे कालू उधर इधर आ, क्या यहाँ पे दिया गया? अरे कालू इधर आ, ऐसे करके। इसी प्रकार से हमारा अरे भाई क्यों शोर कर रहे हो, पढ़ लो, है ना? तो ये सब किस में संबोधित करने वाले में आ रहे हैं? हे भगवान, या कोरोना कब जाएगा? अरे पूजा पढ़ाई पर ध्यान दे, ओ भाई जरा इधर आओ, अरे श्याम पढ़ लो। ये सब किस में आएंगे? हमारे संबोधन कारक में आएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसको एक बार एक दो बार और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग एमसीक्यू लगाइए, देखिए कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग को लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे मेहनत को सचमुच सफल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, तब तक के लिए। जय हिंद।